अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और इस कैरियर गाइडेंस की वीडियो में हम बात करने लगे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी स्किल्स के कोर्सेज़ के हवाले से जो पाकिस्तान में आप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ीद कोई और वीडियो इस हवाले से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इन डिटेल बात कर रहे होंगे कि आप ये कोर्सेज़ कैसे कर सकते हैं, इनकी क्या फ़ीस रेंजेस होती हैं, इसके हवाले से हम इंशाल्लाह डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके हवाले से कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की स्किल्स के जो कोर्सेज़ करवा रहा हूँ ये होता क्या है। इसमें आप देखेंगे लर्न टू कनेक्ट फिजिकल डिवाइसेस टू द इंटरनेट एंड कलेक्ट रियल टाइम डेटा फॉर ऑटोमेशन। ये एक छोटा सा इसका मेन काम है। उसके बाद अगर देखा जाए इसका हाई डिमांड का, तो ये स्मार्ट सिटीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में और एनर्जी सेक्टर्स में जो टॉप पे हमारे पास जा रही होती हैं स्टेम स्किल्स, उनके अंदर ये ना इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद अगर कंबाइन करें इलेक्ट्रॉनिक्स को, प्रोग्रामिंग को और नेटवर्किंग को, तो ये फॉर स्मार्ट सिस्टम डेवलपमेंट में जो आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कनेक्टिविटी करने के लिए ये चीज़ें जो है ना यूज़ होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसके बाद एवरेज सैलरी जो होती है ना 1 लाख से 3.5 लाख तक जो है ना पर मंथ आप इजीली कमा सकते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और आपका जो प्रोजेक्ट का लेवल है उसके वजह से। और इसके साथ साथ अगर बात करें इसकी कोर्स की फ़ी की, तो 10,000 से लेकर 45,000 तक डिपेंडिंग ऑन जो कोर्स की ड्यूरेशन और इंस्टीट्यूट आप कौन से सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप इजीली कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। सबसे पहले कोर्स जो आप कर सकते हैं IoT फंडामेंटल्स और एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर जो है ना कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना आपने सिर्फ स्टार्टिंग में ये चीज़ें सीखनी होती हैं, इंट्रोडक्शन टू IoT, आर्डिनो प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स डिज़ाइन, इसके वाले से। और ये कोर्सेज आपको कहाँ कहाँ से ऑफर होंगे, NMETTC के थ्रू कर सकते हैं, सैलानी टेक के जरिए कर सकते हैं, और जो हमारे पास है कोर्सेरा का प्लेटफॉर्म, यहाँ से जो रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है वो यही है कोर्सेरा, आप इसके थ्रू जो है ना ईजिली कर सकते हैं। और अगर कैरियर आउटकम्स के बारे में बात की जाए तो IoT डेवलपर, एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर और ऑटोमेशन टेक्नीशियन, ये जो हमारे पास आपको जॉब टाइटल्स हैं वो मिलेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्सेज। वाई चूज़, इनको चूज़ क्यों करना चाहिए, इसकी मेन वजह यह है कि बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड IoT आर्किटेक्चर। ये इनको चूज़ करने की मेन वजह, ये चीज़ें सारी आप जो है इसमें सीखेंगे। उसके बाद ओवरऑल इसके बेनिफिट्स के हवाले से देखें तो परफेक्ट स्टार्ट फॉर कैरियर्स इन स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, यहाँ पर आपको इजीली को देखने को मिलेगी। ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चॉइस आप कर सकते हैं IoT नेटवर्किंग और क्लाउड इंटीग्रेशन के जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। और ये कोर्सेज आपको कौन कौन से करने पड़ेंगे, IoT नेटवर्किंग एसेंशियल्स का कोर्स है, क्लाउड IoT कोर, और हमारे पास नेक्स्ट जो कोर्स है डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स का कोर्स है, वो आप कर सकते हैं। अब इसमें जो 3 मेन इदारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ईजिली जॉब देंगे, एक तो हमारे पास है कॉर्बेट सिस्टम्स, और उसके साथ साथ DG स्किल्स का हमारे पास है। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आती है वो आती नेक्स्ट जो आपके पास सिस्टम में आता है वो आता है Udemy के कोर्सेज, आप जो है ना इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेन इंस्टीट्यूट्स हैं। और अगर बात की जाए इसमें आपको कोर्सेज करने के बाद जो टॉप आउटकम्स आपके होंगी, आप जॉब्स कौन कौन सी ऑफर होंगी, एक तो IoT नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, उसके साथ आप क्लाउड IoT स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, और नेक्स्ट आप एज अ सिस्टम्स इंटीग्रेटर के तौर पर जो है ना पाकिस्तान में या फिर इंटरनेशनल भी काम कर सकते हैं। वाई चूज़, इनको चूज़ क्यों करना चाहिए, इसकी मेन वजह यह है कि लर्न हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट सिक्योरली थ्रू क्लाउड एंड नेटवर्क लेयर्स, ये इसकी मेन रीज़न है इसको चूज़ करने की। और इसके बाद उसके ओवरऑल इसके बेनिफिट्स के हवाले से देखा जाए तो इसमें आप जो है ना आपको ओपन पाथवेज टू स्मार्ट फैक्ट्री एंड होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स, ये आपका ओवरऑल बेनिफिट्स में जो है ना आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो कोर्सेज आप कर सकते हैं वो एज आ IoT डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो है ना कर सकते हैं। IoT डेटा एनालिटिक्स के जो टॉप कोर्सेज हैं उसमें अगर देखा जाए तो IoT डेटा विजुअलाइजेशन, सेंसर डेटा एनालिसिस, पाइथन फॉर IoT, ये टॉप कोर्सेज हैं। और ये करवा कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, PNY ट्रेनिंग्स के थ्रू कर सकते हैं, कोर्सेरा के थ्रू कर सकते हैं, और फास्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू ये सारे कोर्सेज आप इजीली जो ना कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये कोर्सेज करने के बाद आपको जो जॉब्स ऑफर होंगी, आप उसमें जो स्टार्ट ले सकते हैं एज आ IoT डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, IoT सोल्यूशन डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, एज आ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर भी जो है ना आप काम कर सकते हैं। वाई चूज़, इसकी चूज़ करने की मेन वजह क्या है, लर्न टू कलेक्ट एंड एनालाइज IoT जनरेटेड डेटा फॉर बिजनेस इंसाइट्स, ये आपकी इसमें मेन रीज़न है चूज़ करने की। तो ये चीज़ें जो है ना आप इस फील्ड में सीख रहे होंगे। और ओवरऑल इसके बेनिफिट्स के वजह से देखा जाए तो ब्लेंड्स डेटा साइंस एंड IoT स्किल्स फॉर मॉडर्न एनालिटिक रोल्स, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना आप इजीली इसमें सीखेंगे, तो ये इसके बेनिफिट्स में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है स्मार्ट डिवाइस ऑटोमेशन के अंदर आप जो है ना कोर्सेज कर सकते हैं इसमें। अब इसके लिए जो आपको टॉप कोर्सेज मैं आपको बताना चाहूँ तो वो एक था रास्पबेरी पाई प्रोजेक्ट्स के नाम से आप कोर्सेज कर सकते हैं, होम ऑटोमेशन सिस्टम्स के अंदर कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन IoT के हवाले से जो कोर्सेज है वो आप कर सकते हैं। अब ये सारे कोर्सेज भी आपको जो टॉप इदारे करवा रहे हैं वो एक तो टोयोटा है,
और उसके साथ साथ सैलानी टेक है, उसके साथ साथ हमारे पास NED यूनिवर्सिटी के थ्रू जो ना ये कोर्सेज़ आपको जो रिकमेंडेड है वहाँ से भी आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ये कोर्सेज़ करने के बाद आपको जो जॉब्स ऑफर होंगी, आप एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एज अ रोबोटिक्स टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एज अ IoT प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पर भी जो ना काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनको चूज़ करने की वजूहत बताई जाए तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन बिल्डिंग रियल IoT डिवाइसेज एंड ऑटोमेशन सेटअप्स, ये इसकी मेन वजह। आप हर चीज़ प्रैक्टिकल सीख लेंगे तो इसकी चूज़ करने की जो मेन वजह है। उसके बाद ओवरऑल इसके बेनिफिट्स देखें, enhances practical skills for engineering एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशन। तो इसके ओवरऑल बेनिफिट्स में जो है ना ये चीज़ आपको समझ में आ गई उम्मीद है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आती है वो आती है जी IoT सिक्योरिटी और मेंटेनेंस में जो है ना आप कोर्सेज़ कर सकते हैं। और इसमें जो टॉप कोर्सेज़ आपको ऑफ़र किए जाते हैं वो हमारे पास एक तो IoT डिवाइस सिक्योरिटी है, उसके बाद नेटवर्क डिफेंस फॉर IoT और फर्मवेयर प्रोटेक्शन। ये टॉप 3 कोर्सेज़ हैं जो आप इस फील्ड में कर सकते हैं IoT सिक्योरिटी और मेंटेनेंस की। इसमें जो इंस्टीट्यूट्स आपको करवा रही हैं तो कॉर्बेट सिस्टम्स हैं, उसके बाद हमारे पास कोर्सेरा, उसके बाद PNMA ट्रेनिंग्स की जो कोर्सेज़ हैं टॉप पे, वो आप इन तीनों इंस्टीट्यूट्स के थ्रू जो है ना कर सकते हैं। कैरियर आउटकम्स के बारे में देखा जाए तो आप एज अ IoT सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एज अ डिवाइस मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एज अ नेटवर्क एनालिस्ट काम कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज करने के बाद वाई चूज़, इसको चूज़ करने की जो मेन वजह है वो हमारे पास यही है कि आप जो है ना इसमें प्रोटेक्ट IoT डिवाइसेस एंड इसमें रीडिंग की डिफ़िकल्टी आ रही है, प्रोटेक्ट IoT डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, ये हमारे पास इसको चूज़ करने की मेन वजह आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए इसमें ओवरऑल बेनिफिट्स की तो की स्किल फॉर सिक्योर एंड सस्टेनेबल IoT डिप्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स हैं। जो पाकिस्तान में डिप्लॉयमेंट है IoT की सस्टेनेबल डिवाइसेस की और इसकी स्किल्स की, वो आप जो है ना ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉकचेन स्किल्स के ऊपर बात करूँगा, जो कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किए जाते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह बात करूँगा। तो उम्मीद है कि वीडियो को पसंद ही होगी। कोई भी कमी पेशी लगी नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको समझा दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।